नमस्कार विद्यार्थियों। गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, या हिंदी में इसको कहें तो स्व अनिश्चितता होती क्या है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने डिस्कस किया था पिस्टल पॉलन इंटरेक्शन के बारे में। होती क्या है पिस्टल पॉलन इंटरेक्शन? तो आफ्टर पॉलिनेशन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा हुआ पोलिन ग्रेन जर्मिनेट होकर के पोलिन ट्यूब का निर्माण करता है। इस स्टिग्मा के ऊपर पाई जाने वाली केमिकल प्रोसेस और एंजाइमेटिक प्रोसेस और इस पोलिन ग्रेन की बाह्य भित्ति एक्साइन पर उपस्थित प्रोटीन के मध्य होने वाली इंटरेक्शंस प्रोसेस के द्वारा, जिसके अंतर्गत एक पोलिन ट्यूब का निर्माण होता है, पोलिन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाती है। पोलिन पिस्टल इंटरेक्शन को प्रभावित करता है या इफेक्टेड होती है स्ट्रक्चर ऑफ पोलिन ग्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा की संरचना और पोलिन ग्रेन की संरचना से ये पूर्ण रूप से इफेक्टेड होती है। और इस पोलिन पिस्टल इंटरेक्शन के फलस्वरूप जर्मिनेशन होता है पोलिन ग्रेन का, जिसके फलस्वरूप पोलिन ट्यूब का निर्माण होता है। पोलिन ट्यूब धीरे धीरे बीजांड तक पहुँचते हुए फर्टिलाइजेशन की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो पोलिन ग्रेन के जर्मिनेशन के बाद में जो प्रोसेस होती है उसको नाम देते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता होती क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस स्टिग्मा के ऊपर उसी प्रजाति का कोई पोलिन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद में आता है, लेकिन वो पोलिन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होता, निषेचन में वो असमर्थ है, इसलिए नाम देते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। उस स्वयं प्रजाति का, उसी प्रजाति का कोई पोलिन ग्रेन उसी प्रजाति की स्टिग्मा के ऊपर जब जर्मिनेट नहीं होता है, इसका मतलब वह नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ, तब हम उस क्रिया को नाम देते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्व अनिश्चितता। इसकी डेफिनेशन होगी कि फर्टाइल और कैपेबल gametes, male and female gamete, they have do not success in fusion, तब हम उसको नाम देते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। जब नर युग्मक और मादा युग्मक, कौन से नर युग्मक जो पूर्ण रूप से कैपेबल है, उर्वर है, फर्टाइल है, तो फर्टाइल या कैपेबल मेल और फीमेल गेमिट फ्यूजन में अनसक्सेस हो जाते हैं, तो उसको नाम देते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता। अब इस प्रकार की प्रोसेस हुई क्यों? तो होने का कारण था कि इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना था, बल्कि क्या होना था, क्रॉस पॉलिनेशन होना था। और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेरित करने के लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, हरकोगेमी पाई जाती है, कई प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। उस कंडीशन में भी एक और फैक्टर कार्य कर लेता है, उसको नाम देता है इनकम्पेटिबिलिटी। स्वानिश्चितता होगी तो डेफिनेट उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। तो एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया को प्रेरित करने के लिए ये प्रोसेस पाई जाती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती कितने प्रकार की है? तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हेटेरोमॉर्फिक और दूसरी होती है होमोमॉर्फिक प्रकार की। तो हेटेरो और होमोमॉर्फिक होता क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। हरकोगेमी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जब किसी फ्लावर के अंतर्गत उसकी स्टाइल और उसमें पाए जाने वाले स्टेमन की फिलामेंट में अंतर हो जाता है। डिफरेंट क्या है कि या तो स्टाइल लंबी हो जाती है तो फिलामेंट कम होने का पुंज के साथ आधार्य भाग पे स्थित हो जाते हैं, अथवा फिलामेंट लंबे होने के कारण वो फ्लावर से बाहर निकले हुए होते हैं, फलस्वरूप इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न नहीं होती। वो इनकम्पेटिबिलिटी जिसकी अंतर्गत इसमें स्टाइल और फिलामेंट की लंबाई में अंतर होता है, तब हम इस प्रकार की स्व अनिश्चितता को हेटेरोमॉर्फिक या विषम रूपी स्व अनिश्चितता
कहते हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि डाइस्टाइली कंडीशन पाई जा सकती है तो ट्राइस्टाइली। डाइस्टाइल मतलब ये स्टाइल दो प्रकार की है, फ्लावर प्लांट एक ही है लेकिन स्टाइल कितने प्रकार की? दो, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, या फिर कौन से प्रकार की हुई? ट्राइस्टाइली। इस प्रकार की स्व अनिश्चितता एक ही जीन पर प्रेजेंट दो अलग अलग एलील्स के द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका निर्धारित क्या? टू एलील्स प्रेजेंट ऑन सेम जीन, एक ही जीन पर उपस्थित दो अलग अलग एलील के द्वारा ये निर्धारित होती है। तो ये आनुवंशिक कंडीशन इसकी ये कहलाती है। इसका हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी का एग्जाम्पल आता है वो प्राइमरोज का आता है। प्राइमरोज के फ्लावर में दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। किसके ऊपर? लेंथ ऑफ स्टाइल के आधार पर। एक होता है पिन आइड फ्लावर। पिन आइड किसमें होता है? ऐसे फ्लावर जिसमें स्टाइल लंबी होती है लेकिन पूतंतु छोटे और परागकोश छोटे होने का इसके आधारीय भाग में स्थित हो जाते हैं, फलस्वरूप इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। जब स्टाइल लंबी होती है जबकि फिलामेंट छोटे होते हैं तो ऐसे फ्लावर को नाम देते हैं पिनॉइड। और दूसरे होते हैं थर्म आइड फ्लावर जिसके अंतर्गत स्टाइल छोटी होती है लेकिन पूतंतु की लंबाई बड़ी होती है, लंबी होती है। लंबी होने के कारण परागकोश इस स्टिग्मा से दूर स्थित होते हैं। तो यदि इस प्रकार की कंडीशन हो जाते हैं और इसकी परिस्फुटन के फलस्वरूप जो पोलन ग्रेन फ्री होते हैं तो क्या इसकी उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होने की संभावना है? नहीं। तो ये पिन आइड और थर्म आइड फ्लावर जो कि प्राइमरोज में पाए जाते हैं, ये एक प्रकार की हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी कहलाती है। दूसरी होती है होमोमॉर्फिक प्रकार की। होमोमॉर्फिक में होगा क्या कि इसके अंतर्गत स्टाइल और फिलामेंट या स्टेमेन की लंबाई समान होती है, अलग अलग प्रकार की नहीं होती, लेकिन फिर भी पाई जाने वाली इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण इस बाइसेक्सुअल और होमोमॉर्फिक फ्लावर के अंतर्गत भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। ये इस प्रकार की स्वनिश्चित, हिंदी में इसको नाम देंगे समरूपी स्व अनिश्चितता। ये दो प्रकार की होती है, गैमेटोफिटिक प्रकार की गैमेटोफिटिक प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी और दूसरी होती है स्पेरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को नाम देते हैं GSI, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को कहेंगे हम SSI। तो होमोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स, GSI एंड SSI। इन दोनों को समझने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हैं। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा था और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक 2N सेल जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, क्या नाम देंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस के द्वारा, इसी मियोसिस की प्रोसेस को नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। और ये माइक्रोस्पोर प्लांट्स के अंतर्गत पड़ रहा है तो टेट्राड कंडीशन पाई जाती है, यानी पॉलन टेट्राड का निर्माण होता है। और पॉलन टेट्राड से फिर इसके मध्य की भित्ति टूटने के कारण माइक्रोस्पोर पृथक हो जाते हैं और इसकी दो आवरण का निर्माण होता है, दो सराउंडिंग लेयर बनती है जिसे एक्जेन और इंटेन कहते हैं। इसके फलस्वरूप पॉलन ग्रेन बनता है। इसी को हम पॉलन ग्रेन विशेष संरचना के आधार पर कह सकते हैं या माइक्रोस्पोर कह सकते हैं। तो हुआ क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा पॉलन टेट्राड बनता है। पॉलन टेट्राड से पॉलन ग्रेन तो माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत हमने पढ़ी थी।
अब यदि इनकम्पेटिबिलिटी पॉलन ग्रेन के कारण होती है, तो पॉलन ग्रेन कैसा हुआ, हैप्लॉइड कंडीशन का हुआ, तो पॉलन ग्रेन के कारण इनकम्पेटिबिलिटी डेवलप होती है, तो उसको नाम देते हैं GSI। और GSI प्रकार की स्व अनिश्चितता पोएसी और सोलेनेसिस जैसे फैमिलीज के मेंबर में पाई जाती है। और किसके कारण होती है, ड्यू टू पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन कैसा है, N प्रकार का। लेकिन जब इनकम्पेटिबिलिटी उन सेल्स के द्वारा होती है जिनसे पॉलन ग्रेन डेवलप हुआ है, तो किससे डेवलप हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा है, डिप्लूइड है। और डिप्लूइड प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक कहलाती है। तो इस डिप्लॉइड सेल्स के कारण जब इनकम्पेटिबिलिटी डेवलप होती है, तब इसको नाम देते हैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अथवा SSI। इस प्रकार की स्वानिश्चितता किसमें पाई जाती है, मुख्य रूप से ब्रेसिकेसी फैमिली के अंतर्गत अथवा एस्ट्रेसी फैमिलीज के मेंबर के अंतर्गत। इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है, पहला प्रोसेस कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, हेटेरोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक में भी हमने किसके बारे में डिस्कस किया, गैमेटोफिटिक के बारे में और स्पोरोफिटिक इनकम्प्लीटी के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जेनेटिक्स क्या हुई, कि जैसे पॉलन ग्रेन के कारण यदि इनकम्पेटिबिलिटी डेवलप होती है अथवा स्पोरोफिटिक सेल्स के द्वारा डेवलप होती है, तो इसकी जेनेटिक्स प्रोसेस होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का जो आधार है, जेनेटिक आधार है, वो मूल रूप से ईस्ट और मैगेल्सड्रॉप द्वारा 1925 में दी गई एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग होता है कि आखिर ये GSI और SSI होती क्यों है। इस अवधारणा को नाम दिया गया अपोजिशन एस एलील हाइपोथेसिस। नाम क्या दिया गया, अपोजिशन एस एलील हाइपोथेसिस। आज की इस क्लास के अंदर अपोजिशन एस एलील हाइपोथेसिस के बारे में शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक अगले अलग क्लास के अंतर्गत हम अपोजिशन एस एलील हाइपोथेसिस को विस्तार से इसको समझेंगे। अब नाम क्या दिया गया, अपोजिशन यानी प्रतिलोमी एस एलील अवधारणा। इस हाइपोथेसिस के अनुसार पॉलन ग्रेन बनते हैं वो S1, S2, S3, S4 या S5 प्रकार के प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की स्त्री केसर के अंदर जो एलील्स बनेंगे वो S1 एलील होंगे, जोड़े में होंगे, तो S1 होगा, S1, S2, S3, S4, S4, 5 प्रकार के हैं। तो ये इनके क्या क्या ग्रुप बन सकते हैं, S1 का S1 के साथ में बन सकता है ग्रुप, एलील बनेंगे। S1, S2 भी हो सकता है, S1, S3 भी हो सकता है, S1, S4 भी हो सकता है, S1, S5 भी हो सकता है, पहला। दूसरा S1, S2, S3, S2, S4, S2, S5, S2, S5। तीसरा S3, S4, S3, S5 और S4, S5 प्रकार के होते हैं। अब यदि पॉलन ग्रेन के एलील और स्त्री केसर के एलील या पॉलन ग्रेन का एलील स्त्री केसर के दोनों एलील में से किसी के एक समान है, किसी के एक है, तो भी वो पॉलन ग्रेन उस स्त्री केसर की स्टिग्मा के ऊपर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दर्शाता है, यानी वो जर्मिनेट नहीं होगा, तब उसको नाम देते हैं GSI। GSI में क्या होगा कि पॉलन ग्रेन का एलील यदि स्त्री केसर के दोनों एलील में से किसी के एक के समान है तो वो इनकम्पेटिबिलिटी दर्शाता है, दैट इज कॉल्ड GSI। और दूसरा होता है SSI में क्या होगा,
मान लेते हैं पोलन ग्रेन जो प्राप्त हुआ है वो S1 और S2 एलील युक्त है। अब ये एलील इन दोनों एलील में से किसी के एक समान है, जैसे इसके समान S1 S2 में से किसके समान है, S1 के समान है, तो भी इस फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ये निश्चित नहीं होगा, अनिश्चितता दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार S2 इसके समान है और इसके समान भी है, तो इसके समान S2 के समान होने के कारण ये भी अनिश्चितता दर्शाता है। लेकिन यदि कोई पोलन ग्रेन S4 एलील युक्त है तो ये 4 न तो 2 के समान है न 3 के समान है, तो यहाँ पर इस स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन तो निषेचीय होगा या जर्मिनेट होगा, जबकि S2 वाला नहीं होगा। S1 और S2 पोलन ग्रेन युक्त एलील युक्त पोलन ग्रेन कौन सी स्टिग्मा के ऊपर निषेचीय कंडीशन पाए जाएंगे, S3S4 S3S5 किसके ऊपर निषेचीय नहीं होंगे, S1S2 पर, S1S4 पर, S2S3 पर, क्योंकि इसमें S1 और S1 इन दोनों के समान है, S2 है वो इन दोनों के समान है। तो इन तीनों प्रकार की स्टिग्मा एलील युक्त स्टिग्मा पर S1 और S2 एलील युक्त पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया स्व अनिश्चितता होती क्या है और कितने प्रकार की होती है, इसका जेनेटिक बेसिस क्या है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी यदि किसी प्लांट में पाई जाती है, फ्लावर में पाई जाती है, तो उसको दूर कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।